कहते हैं इस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी है। वो हवेली जो अब खंडहर बन चुकी है। लोगों का मानना है कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो इंसान नहीं रहा। आज चार दोस्त राहुल, सीमा, मोहित और नेहा सिर्फ एडवेंचर और एक वीडियो बनाने के लिए उस हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी दरवाजा खोला, वो अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका उनके बदन को कांपने पर मजबूर कर गया। हवेली के अंदर हर जगह धूल, जाले और टूटी खिड़कियां थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हो। अचानक सीढ़ियों से पायल की हल्की आवाज आई। सीमा ठिठक गई। उसने कहा, तुम सबने सुना, कोई ऊपर है। सबने टॉर्च ऊपर घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। बस गीले पैरों के निशान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिख रहे थे। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। नेहा ने डरते डरते उसे खोला। अंदर पुरानी गुड्डे गुड़िया रखी थीं। अचानक एक गुड़िया अपने आप बोल उठी, यहां से चले जाओ। सबके मुंह से चीख निकल गई। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और पीछे से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट आई। अब देर हो चुकी है। राहुल ने कैमरा घुमाया। उसने देखा उनके पीछे 4 नहीं बल्कि 5 साए खड़े हैं, लेकिन असल में वहां सिर्फ 4 लोग थे। मोहित डरकर बोला, दोस्तों, ये खेल खतरनाक हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। सीमा ने गुस्से में कहा, नहीं, अब हम सच जाने बिना नहीं जाएंगे। तभी अचानक राहुल हवा में उठा और दीवार से जा टकराया। उसकी आंखें पलट गईं, मुंह से खून बहने लगा। सब भागने लगे। गेट तक पहुंचे तो वो अपने आप बंद हो गया। नेहा रोते हुए बोली, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ वीडियो बनाने आए थे। तभी हवेली के अंधेरे से एक औरत बाहर निकली। सफेद फटी साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम सब मेरी तरह यहां हमेशा के लिए कैद रहोगे। एक एक करके लाइट बुझने लगी। मोहित गायब हो गया। फिर नेहा भी अंधेरे में समा गई। अब सिर्फ सीमा बची थी। सीमा किसी तरह गेट तोड़कर बाहर निकल आई। सुबह का उजाला था। वो हांफते हुए कैमरे के सामने बोली, मैं बच गई, सब मर गए। हवेली का श्राप सिर्फ कहानी नहीं है, सच है। लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काली हवेली से जो भी जिंदा लौटता है वो इंसान नहीं रहता। मकान से बाहर निकलकर चारों दोस्तों ने सोचा कि अब वे बच गए, लेकिन अचानक राहुल का कैमरा अपने आप चालू हो गया। उसकी स्क्रीन पर वही पिशाचनी दिखाई दी, लाल चमकती आंखों के साथ, जैसे वो कह रही हो, तुम बच नहीं सकते। सीमा ने कांपते हुए कहा, हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, तभी छुटकारा मिलेगा। लेकिन तभी मोहित के पैरों में अचानक किसी ने जकड़ लिया। नीचे कीचड़ से निकला हुआ एक भूतिया हाथ उसकी टांग खींचने लगा। मोहित चीख पड़ा, बचाओ। नेहा और सीमा ने मिलकर उसे खींचा। किसी तरह मोहित बच तो गया, लेकिन उसके पैर पर नीले निशान बन चुके थे। राहुल कैमरा नीचे करता है तो उस स्क्रीन पर साफ दिखता है कि उनके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी है। चारों घबराकर जंगल की ओर भागते हैं। जंगल के पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट, कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। तुम्हारी आत्माएं अब हमारी होंगी। जंगल के बीच उन्हें एक पुराना शिव मंदिर दिखता है। सीमा कहती है, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। चारों भागते भागते मंदिर में घुस जाते हैं। अंदर जली हुई धूप बत्ती की हल्की सी गंध और टूटी मूर्तियां दिखाई देती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही राहुल का कैमरा बंद हो जाता है। नेहा कांपते हुए कहती है, क्या सच में यहां हम सुरक्षित हैं? अचानक पीछे से वही औरत पिशाचनी दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल, उसके बाल जमीन तक लटकते और उसकी आवाज गूंजती है, अब तुम कहीं नहीं बच सकते। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। सीमा कांपते हुए मंत्र बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पिशाचनी तेज हवाओं के साथ अंदर घुस जाती है। चारों उसके सामने चीखते हुए दीवार से चिपक जाते हैं। जैसे ही पिशाचनी राहुल को पकड़ने वाली होती है, मंदिर की टूटी हुई मूर्ति से अचानक एक तेज प्रकाश निकलता है। पिशाचनी